अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग का हो चुका है जी आगाज़। ये मैं जा रही थी मार्केट अपनी बेटी को, जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैं सीधा ही बस स्टॉप की तरफ आ गई। मुझे यहाँ एक दो काम था, मैंने कहा वो करती हूँ और पहले मैंने टाइमिंग देख लूँ बस की टाइमिंग क्या है, फिर उस वक्त वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब भी मैं पहुँची हूँ स्टॉप पे, आगे साथ ही बस आ गई। फिर मैं इसी पे बैठ गई क्योंकि अगली बस का वेट करती तो आधा घंटे बाद दूसरी आनी थी। सो मैंने कहा पहले वो यहाँ काम था, मुझे मार्केट आना था, तो मैंने कहा वो कर आती हूँ, वो वापसी पे आके कर लूँगी बाकी। सो ये देखिए यहाँ मैं पहुँची हूँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस पे पहली दफ़ा आई हूँ, वैसे तो हस्बैंड के साथ ही ज़्यादा आती हूँ, बस पे मैं पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ इन जगहों पे। तो सिर्फ 5 मिनट लगे थे मुझे बस पे यहाँ पहुँचने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये देखिए यहीं पे मैं उतरी थी, यहाँ पे ये वाले स्टॉप पे मैं उतरी थी और इसके सामने ही है वापसी का। तो वो भी मैंने टाइमिंग देख ली है, मैंने कहा उस टाइम तक वापस आ जाऊंगी शॉपिंग करके। सो वैसे भी ये बिल्कुल मैकडोनल्ड के पास उतरा है और मेरी बेटी ना अक्सर उसके दोस्तों का बर्थडे होता है इस वाले मैकडोनल्ड में, तो वो आना चाहती होती है। मैं उससे बेचती इसलिए नहीं हूँ कि फिर उसको कौन लेगा कौन छोड़ेगा, तो इस वजह से मैं उसे कह देती हूँ बेटा अपने दोस्त को बोल दो, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, इतना यहाँ तक तो बंदा बच्चों को लेके आ ही सकता है। बेटी को मैकडोनल्ड छोड़ के खुद मार्केट से इतनी ज़्यादा है इसके आसपास के, वो घूमते तो वैसे ही टाइम पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा खैर ये भी बंदोबस्त हो गया। आज आगे कोई भी उसकी दोस्त का बर्थडे होगा तो मैं उसको ना ज़रूर लेके आऊँगी। हस्बैंड घर नहीं होते ना तो फिर मैं उसे भी नहीं भेज पाती। सो ये देखे यहाँ मुझे आना था इस मार्केट में, आती रहती हूँ लेकिन आज देखे मैं अकेले और फर्स्ट टाइम आई हूँ। सो मैंने कहा देखते हैं कैसा रहता है हमारा। आज दरअसल मैं अकेली इसलिए आई हूँ कि मुझे करना था प्लान सरप्राइज़ का। मैं अपने हस्बैंड के साथ उस दिन आई थी, तो मैं यहाँ से ना शर्ट्स देख के गई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उनके सामने तो मैं ले नहीं पाई। तो मैंने कहा जब ये चले जाएंगे ना मैं बाद में आके ले लूँगी। ये कलरफुल शर्ट्स आई हैं इस दफ़ा, मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये देखें इन दो शर्ट्स में ना मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी, ये नीचे वाली और ऊपर वाली। मुझे ऊपर वाली ज़्यादा पसंद थी ये वाली, और इसका सिर्फ कॉलर नहीं था और हस्बैंड को शर्ट्स बिना कॉलर के अच्छी नहीं लगती, तो मैंने फिर बस उसमें थोड़ा कंफ्यूज थी। अच्छा खाने जिम्मल यहाँ पे बड़ा फ़नी सीन कर रही थी, बार बार ना ऐसे जो ढांचे खड़े थे ना उनके पास जाती थी और जाके ना उनको गले से लगा लेती थी और कहती थी बाबा बाबा। मैंने कहा अब ये ढांचे तुम्हारे बाबा हैं, और ऐसे ही कर रही थी बार बार ना, बड़ी मस्ती करती है ये मार्केट में। ये देखिए अब ये दूसरे की तरफ उसको ऐसे पकड़ रही है कि जैसे ये असली से चेक कर रही है कि ये असल है या नकल है। ये देखो, और साथ में फिर ये प्रॉपर कह भी रही थी कि बाबा ना, तो मैंने इसके बाबा को भी बताया तो वो भी बड़ा हंस रहे थे। खैर ये एक शर्ट मैंने फाइनल वही नीचे वाली कर ली थी क्योंकि उसका कॉलर था, तो फिर इस वजह से एक ये वाली मैंने की है। अभी मैं जस्ट इसे देख रही थी कि ये की है, दो वैसे सिंपल वाइट कर ली थी और बेटी का एक पैजामा मुझे पसंद आ गया वो ले लिया। अब मैं जा रही थी वापसी की तरफ, तो लेकिन इसका मार्केट का ये सीन है कि यहाँ से निकलते हुए आपने सारा ही घूमना है। एक चीज़ लेने आओ ना, 2-3 तो आप ले ही जाते हो, फिर ये नहीं होता कि आप एक ही उठाओ, क्योंकि इतना कुछ आपने देखते गुजरते जाना है ना, तो कुछ तो बंदे को पसंद आ ही जाता है ना। खैर जो चीज़ें मुझे अपने गांव से लेने थे वो भी इस मार्केट में ये है कि सब मिल जाता है, फिर मैंने वो भी सब कुछ ना यहीं से ही ले लिया। मैंने कहा अब सीधा घर जाऊँगी क्योंकि अब दोबारा बार बार नहीं कहीं जाया जाता। ये बच्चों के कपड़े भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। सो ये फ़्रॉक्स तो मैंने इनके यहाँ पहली दफ़ा देखी हैं काफ़ी, इन्होंने ये देखे फ़्रॉक्स लगाई हुई थी बच्चों के। खैर मेरी तो किसी बेटी का भी बर्थडे नहीं है, तो अभी तो बर्थडे थोड़े दूर हैं, तो इसलिए हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है। जिम्मल इनको चिपक रही थी देख रही थी। सो ये मुझे लगा था इसके साइज़ का, ये वाला मैं सीधा करके भी यहाँ पे दिखाने लगी थी, ये मुझे इसके साइज़ का लगा था, मैं इसके लिए लेने लगी थी। फिर मैंने कहा खानी बोलेगी मेरे लिए भी आप नहीं लाए, तो बेहतर है रहने ही दो। ये वाले कपड़े भी अच्छे लगे हुए थे, ये वाली सिंपल फ्रॉक्स लगी थी, ये भी सारी बहुत अच्छी फ्रॉक्स थी ना, नॉर्मल घरों में भी वैसे भी नॉर्मल पहनी जा सकती हैं। सो मैं ऐसे ही बस दिखाने लग गई। मैंने कहा चले अब आई हूँ थोड़ा, मैंने तो वैसे बड़े मज़े से घूमी हूँ फिरी हूँ, शर्ट्स ले ली थी हस्बैंड के, वहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम लगाया, अच्छे से घूम फिर के देखी। सो निकाल ली अंदर से। फिर ये है कि साइज़ भी मुझे ऐसे ढूंढना पड़ता था क्योंकि हस्बैंड को खुली शर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर मैंने कहा चलें छोड़। मैंने फिर उससे पूछ लिया काउंटर पे कि क्या अगर खुली या छोटी हुई तो बड़ी हुई तो मैं क्या चेंज करवा सकती हूँ। कहती है हाँ 10 दिन के अंदर करवा सकते हो। इसलिए मैंने सबका साइज़ ऐसे ले लिए। सो जिमल को भी मार्केट से निकालना कोई आसान काम नहीं है। देखिए हर चीज़ को पकड़ रही थी और ये इसको इतने पसंद आ रहे थे ना, इतना उनसे प्यार कर रही थी ना, तो ये मैंने जब इनको चेक किया ना, तो
तो ये थे मतलब कि टूट जाने वाले, अगर ये एक दफ़ा गिरते ये टूट जाते, तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा लेने का। ये चेयर्स भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बालकोनी के लिए ना। मैंने जब इनको उठा के देखा बहुत भारी थी, मैंने कहा तुम इधर ही फिर रहो, इतनी भारी चेयर्स कैसे बंदा इधर उधर भी नहीं कर सकता उठा के, लेकिन है बहुत अच्छी थी। सो अभी मैं यहाँ से निकल गई थी, अब वापसी जा रही थी। देखिए मैं स्टॉप पे दोबारा पहुँच चुकी थी। यहाँ पे मैं टाइमिंग देख रही थी तो सिर्फ ना 5 मिनट रहते थे बस के आने से। मैंने कहा ये तो अच्छा है, इस दफ़ा मुझे ना बस का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बसों का इस इंतज़ार टाइमिंग का पता होना तो फिर टेंशन नहीं होती, उस टाइम पे बंदा ही जाता है। और बसों का सफ़र भी इतना बुरा नहीं होता। ये देखिए ये वाली बात जो अभी गुजरी है ये हमारे गाँव से आई है, अब इस तरफ से दूसरी आएगी। ये देखिए यही मुझे उसने वापसी पे उतारा था, अब इस तरफ से ही बस आएगी। मेरे वाली बस आ चुकी थी और मैं बस पे बैठ चुकी थी। बस पे बैठते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तो जिम्मल थी, पसोजीनो थी, शॉपर थे, तो मैं बैठ के ही बनाती थी, बैठते हुए मैं नहीं बनाती थी। खैर देखिए अब मैं जा रही हूँ घर, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और हमने घर पहुँच जाना है जी। आज कितने टाइम के बाद मैंने सफ़र बस का किया, वरना पहले हम बहुत सफ़र करते थे बस, जब गाड़ी नहीं थी ना तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मैं तकरीबन कितने साल ही हो गए हैं इधर रहते हुए, लेकिन आप लगा लें अंदाज़ा कि शायद 4 साल हुए गाड़ी आए हुए हमारे पास। पहले तो हम बसों में ही सफ़र किया करते थे चाहे कहीं भी जाना हो। खैर बसों का सफ़र भी इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी हुआ करती थी, जब मैं बस पे जाया करती हमारी हमेशा बस स्टॉप पे ना लड़ाई हो जाती होती थी। जब बस का वेट करना पड़ता था ना तो मेरी तो लड़ाई खास हो जाती थी हस्बैंड से। सो खैर वो भी हम बातें ना जब याद करते हैं ना पुरानी, मैंने कहा हमारी लड़ाई ना बस स्टॉप पे तो लाजमी होती थी। सो ये अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर। आके तो सीधा मैं घर आई, मैं नाश्ता भी नहीं किया। मेरा इरादा था मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, उधर बाहर जिस बाहर से मैं गुजरती थी इतना रश था ना, पता नहीं अब लोगों को थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, लोग ऐसे बाहर आके बैठ जाते हैं ना, इतना रश में मैंने कहा मैं तो नहीं बैठ के नाश्ता करूँगी, मैं तो सीधा घर वापस आ गई। सो ये देखिए ये एक वाइट शर्ट लाई थी, एक ये जो कलरफुल लाई हूँ ब्लैक। अब इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, पता नहीं पसंद आती है कि नहीं। इसके साथ ना वैसे वाइट पैंट भी हो ना तो ये अच्छी लगेगी, जीन की पैंट को ये अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं पैंट कोई नहीं लाई क्योंकि शर्ट से मर्द की शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर ही लेती हूँ ऐसे। सो ये देखिए ये शर्ट तो चलो सही है, इसके साथ तो कोई भी पैंट चल जाएगी, लेकिन वो जो दूसरी शर्ट है उसके साथ तो वाइट ही अच्छी लगी। लेकिन मैं पैंट नहीं ली क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता, पैंट में बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्ट करना, और फिर मेरे साथ भी कोई नहीं था, तो फिर इस वजह से मैं तो सिर्फ ना शर्ट्स ही लाई हूँ। ऐसे मेरा मूड बना हुआ था, मैंने कहा वो आ रहे हैं, उन्होंने आना तो नहीं था लेकिन अचानक से उन्होंने बोला मुझे काम है तो मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा चलें फिर आज ही कर लेती हूँ। ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, एक मुझे अच्छा लगा था तो मैंने बस ऐसे ये उठा लिया। एक बड़े भी थे, मैं सोच रही थी कि अगर बेटी को पहनाऊँगी, अगर उसे अच्छा लगा ना तो मैं भी अपने लिए लेके जाऊँगी। इसका कपड़ा ना मुझे बहुत अच्छा लगा था गर्मियों के लिए ना, ये काफ़ी अच्छा था। सो खैर ये थी शॉपिंग जो मैं करके आई थी अकेले आज। ये देखें ये सारी मतलब ये साबुन है, ये हम ऊपर वाला यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा चलिए हम नीचे वाला इस दफ़ा ट्राई करते हैं ये कैसा है। बेटी ने क्रीम सारी ख़राब कर दी हुई थी, वो लेके आई थी, और ये 2 कप मैं ले आई थी, मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा चले नाश्ते में चाय के लिए। और वो जो मैं फूल लेके आई थी ना वो मैंने यही घर में खुद बना के डाले हुए थे, तो ये मेरा इरादा था मैं इनको डालूँ ना, इसलिए मैं ये लेके आई थी। मैं ये देखिए निकाल रही थी और इसमें मैंने लाइट किया और इनको आधे ही डले थे, आधे बच गए थे। तो फिर ये देखे मैंने, ये पता नहीं मुझे क्या इसका शौक आया हुआ है, इसको मैं ना बस करती रहती हूँ इसके लिए कुछ ना कुछ। सो मैंने हस्बैंड के लिए गिफ्ट वगैरह पैक करना था अभी, तो मैंने कहा चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ। मैंने थोड़ी अभी ये 12 का टाइम हो चुका था तो ब्रेकफास्ट का तो रहा नहीं, मैंने बिरयानी गर्म की, जूस बनाया और बस ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कर लिए इकट्ठे। मैंने कहा सो अभी यहाँ पे मैंने कहा बच्चों ने आ जाना, उससे पहले मैं गिफ्ट पैक कर लूँ। मेरे घर में यही एक पड़ा हुआ था, मैंने इसी में पैक कर दिया। बेटी आई थी अभी स्कूल से, तो मैंने उसे कहा बेटा मैं ना इंडोमी बना देती हूँ तुम्हें, क्योंकि खाना अभी मैं आज नहीं बनाऊँगी, मैं रात को ही ना खाना बनाऊँगी एक ही दफ़ा। सो मैं खाना नहीं बना रही थी यहाँ पे। फिर बच्चों को खाना देने के बाद यहाँ पे मैं बनाए थे मीठे चावल बनाने थे, तो मैंने कहा वो बना देती हूँ पहले ही, तो बाकी काम मैं आके करूँगी। फिर बेटी को स्कूल लेने जाना था तो मैंने कहा ये बना के ना रख जाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने इनको उबाल के, इनमें चीनी वगैरह डाल के, ऑयल वगैरह डाल के, इसमें बोतलें पानी की देखे ऊपर रख के इनको दम कर दी है।
चावल हो चुके थे जी मीठे रेडी। मैंने आज कलर दूसरे वाले मिक्स कलर वाले बनाने थे, लेकिन कलर एक ही घर था। घर में कलर थे पर मुझे शायद आज मिले ही नहीं। मेरा इरादा था वो मैं ट्राई करूँगा। अलावा मैं हमेशा यही बनाती हूँ। मैंने सोचा था इस दफ़ा वो वाले ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे कलर ना मिलने की वजह से मैंने फिर यही बना दिए। सो अभी इनका बच्चियों का ऑलरेडी एक दिन पहले का प्रोग्राम बना हुआ था कि हमने अपनी बहन को लेने जाना है स्कूल से ना। तो ये मैं फ़ोन पे बात करते करते जब घर से निकली हूँ, तो जब घर से निकल चुके हैं तो देखा तो इसने ये भी पकड़ी हुई थी मुसीबत साथ। और फिर इसको इतनी मुश्किल से मैं पहुंची, ऊपर से हम लेट हो रहे थे और वो ये कह रही थी कि मुझे बस ना पूरा खुला रोड दे दो और मैं इसको चलाऊं, और गाड़ी यहाँ कहीं से भी आ जाए तो फिर यहाँ पे तो ऐसे बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते ना, कोई भी देख ले। तो मेरे साथ तो एक दफ़ा ऐसे हो भी चुका है। प्रॉपर मेरे पीछे पुलिस लग गई थी कि मैंने बेटी का हाथ नहीं पकड़ा था और मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो वो मुझे वाक़या याद है, तो इस वजह से कभी मैं वो वाक़या ज़रूर बताऊँगी किसी व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे फिर हमने आइसक्रीम वगैरह ली, शुक्र है खानी वापस आ गई। तो फिर उसने अपनी चलाने लगी, इसको फिर मैंने ऊपर बैठाया। मैंने कहा चलो चलो आइसक्रीम खाने जाते। इस बहाने से फटाफट मैंने इसे ऊपर बैठाया और मैं यहाँ तक लेके। बड़ी प्यारी हवा चल रही थी और मौसम भी देखे, व्यू भी देखे, इतना प्यारा था। हमने बड़े मज़े से बैठ के माँ बेटी ने वहाँ आइसक्रीम खाई। अभी यहाँ पे आए तो उधर भी एक पार्क था पर रश बहुत ज़्यादा था। मैंने इन्हें कहा कि हमारे घर के जो पास ना वहीं ले जाऊँगी। सो ये इनको मैं, अब तीनों बहनें इकट्ठी हुई थी तो सारी बात है, ऐसे कैसे हो सकता था पार्क के सामने से गुजरे और ये जाए ना। तो मैंने कहा चले थोड़ी देर खेल लें। हवा बहुत मज़े की चल रही थी, धूप भी थी लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। कुछ टाइम के लिए मैं इनको लेके यहाँ बैठी और फिर हम यहाँ से दोबारा घर को आ गए। अब जिमल ने इस पसोजीनों की वजह से मुझे इतना तंग किया ना, रास्ते में कह रही थी कि बस पूरी सड़क मुझे दे दो और मैं चलाऊँ जहाँ मर्जी। तो अभी इसको लग गई थी जी प्यास चलते चलते, तो ये पानी पीने लग गई थी। वो एक बोतल में नहीं था तो मैंने इसको बोला कि इसमें से पी लो। अब ये निकाल के इसमें से पी रही है पानी। और इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो बेटियां भी तंग पड़ रही थी। खानी थक के ऊपर बैठ गई थी और देखिए बड़ी बेटी कहाँ घर के करीब पहुंच गई है और ये मैडम चलने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर बार बार ना रुक रही थी। एक दफ़ा इसे प्यास लगी, इसने पानी क्या पी लिया, फिर इसे बार बार याद आ रहा था कि मुझे पानी पीना है। और अब मैं भी थक चुकी थी इस टाइम तक, बस दिल था कि जल्दी से घर जाएं। ये देखें यहाँ पे ये फिर अड़ चुकी थी और बस कह रही थी कि मुझे पानी पीना है बार बार। इसको बच्चों को पता नहीं पानी में क्या लगता है, जब एक दफ़ा खेलने लगते हैं ना तो फिर पानी के साथ ना खेलते ही जाते हैं। सो इतनी मुश्किल से ना यहाँ से मैं इसे घर लेके जा रही थी। सो कि मैंने बॉटल रखी तो कहती ऐसे नहीं, ऐसे रखे जैसे पड़ी हुई थी। खैर हम फाइनली घर बड़ी मुश्किल से पहुंच चुके थे। मैंने घर आके ये मछली को मसाला वगैरह लगाया। मीठे चावल तो मैं बना के चली गई थी, फिर मैंने इसको मसाला वगैरह लगा के रख दिया। तो मैंने कहा इसको बाद में बनाऊंगी, थोड़ी देर के इसको रख दिया था। अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चावल, शाइनी चावल बनाऊंगी। आज मैं हर वो चीज़ बनाई है जो हस्बैंड को पसंद है। वैसे भी ना बिरयानी वगैरह या कुछ और तो वो इतने शौक से खाते भी नहीं और रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर ऐसे करती हूँ चाइनी चावल बनाती। साथ मुझे गोश्त बनाना था मुर्गी का ओवन में, लेकिन गोश्त नहीं था घर में, सो इस वजह से फिर मैंने फ़िश बनाई थी। सो ये देखे अभी ये मैं रेडी कर लिया, टेबल में सलाद वगैरह बना दिया है और टेबल को मैंने रेडी करके ना रख दिए साफ़ करके। और ये देखें एक जो कप थे इसमें तो चाय पीनी है, लेकिन खैर नहीं थे तो मैंने इसीलिए ना इनको भी टेबल पे सजा के रख दिया। सो खानी यहाँ पे बैठी हुई थी, उसने कहा मैं तो कैंडल लाइट डिनर करती हूँ अकेले पहले ना, तो आप लोग बाद में करिएगा। सो मैं यहाँ पे से काम कर रही थी और मैंने इसको ये मेकअप दिया कि तुम बैठ के ना इसके साथ लगो, मुझे थोड़ा सा काम करने दो। और इसने भी जो इसका हशर किया ना, ये देखे सारा ख़राब करके ना रख दिया हुआ है। लेकिन मैंने इतना उस टाइम मैं थकी हुई थी ना कि मैंने इसे निकाल के दे दी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ेगी तो सही ना। सो ये देखे फाइनली चावल हो चुके थे रेडी। फिश अब मैं यहाँ पे बना रही थी और साथ में कबाब थे, चावल थे। तो मैंने कहा कबाब भी हस्बैंड खुश होकर नहीं खाते, लेकिन मैंने अपने लिए थोड़े से बना लिए। सो ये देखे फाइनल मैंने ये थोड़ा सा सरप्राइज़, छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है। फ़िश बनाई थी, साथ में मीठे चावल थे, चाइनीज़ चावल थे, फ़िश थी। ये चीज़ें जस्ट मैंने बनाई हैं और छोटा सा ये देखिए सरप्राइज़ प्लान किया है। काफ़ी टाइम के बाद किया, वरना मेरी आदत बहुत है सरप्राइज़ प्लान करने की, मैं बहुत करती रहती थी। लेकिन मैंने काफ़ी अब थोड़े कम कर दिए, अब नहीं इतने करती है। हस्बैंड नहीं शायद मुझे देते ना सरप्राइज़, इसलिए मेरी भी आदत ख़त्म हो रही है। सो फाइनली यहाँ पे हम नीचे आ गए थे खाना बनाने के बाद। मैंने कहा चलिए वेट करते हैं हस्बैंड का नीचे। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।